निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि लास्ट 10 ईयर्स में पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 1 स्मॉल कैप फंड रहा है। हालांकि रिसेंट में फंड की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही। साथ ही अभी के समय फंड का AUM भी 55,000 करोड़ रुपए के आसपास चल रहा है। सो यहाँ पर कई इन्वेस्टर्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या ये फंड आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू मैं इस फंड का डिटेल में रिव्यू करूंगा और इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि हम फंड को सभी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी बढ़िया चॉइस है या नहीं। साथ में जो निवेशक ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों रिव्यू की शुरुआत फंड की बेसिक डिटेल से करते हैं। ये फंड सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी लंबा है। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 55,491 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर आप फंड की AUM हिस्ट्री भी देखेंगे तो यहाँ पर ये बीच में 62,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया था, लेकिन अभी के समय ये थोड़ा नीचे आया है। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.73% है और कैटेगरी एवरेज का 0.74% है, यानी कि ये फंड आपको लगभग कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 2017 से मिस्टर समीर रच मैनेज कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय से इस स्कीम के साथ में एक ही फंड मैनेजर बने हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी और स्ट्रेटजीज के लिए काफ़ी बढ़िया माना जा सकता है। दोस्तों अगर फंड के लास्ट 1 और 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर 1 ईयर में फंड के मिनिमम रिटर्न्स नेगेटिव में 2.25% है और 1 ईयर के मैक्सिमम रिटर्न्स 129.36% है, यानी कि फंड ने किसी भी एक साल में मिनिमम रिटर्न्स नेगेटिव में 2% के बनाए हैं और एक साल के मैक्सिमम रिटर्न्स 129% के हैं। दूसरी ओर यदि 3 साल के रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मिनिमम 18.39% के हैं, वहीं पर मैक्सिमम 52.33% है, यानी कि 3 साल के पीरियड के मिनिमम रिटर्न्स भी 18% है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं और मैक्सिमम भी काफ़ी बढ़िया है। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,15,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 15,05,000 की मैच्योरिटी वैल्यू होती। वहीं पर दूसरी ओर यदि हमने फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,41,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 3,92,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर फंड ने लमसम के मामले में भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स बनाए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। अगर लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 20.44% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 13.16% है, जहां पर फंड की रैंक 12 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 39.20% है और बेंचमार्क के 34.07% है, जहां पर फंड की रैंक 22 फंड्स में से सेकंड रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 19.28% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 14.28% के हैं, जहां पर फंड की रैंक 28 फंड्स में से 5th रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 0.93% है और बेंचमार्क के नेगेटिव में 3.89% है। तो देखा जाए तो इस स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 20% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के हिसाब से एक्सेप्शनल रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट करके दिया है। दूसरी ओर लास्ट 6 मंथ्स के वॉलेटाइल मार्केट में भी ये फंड लगभग कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही गिरा है, मतलब कि फंड ठीक ठाक वॉलेटाइल नेचर का माना जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज पर नज़र डालते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 4.80% है और कैटेगरी एवरेज का 1.70% है। अल्फा रेशो हमें ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक 28 फंड्स में से 5th है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.85 है और कैटेगरी एवरेज का 0.86 है। बीटा रेशो जो होता है वो किसी भी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर ये फंड लगभग कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही वॉलेटाइल है। अगर फंड का साप रेशो देखें तो ये 0.87 है और कैटेगरी एवरेज का 0.68 है। साप रेशो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो यहाँ पर भी ये फंड का बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक 5th है।
अगर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 17.36 है और कैटेगरी एवरेज का 17.93 है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो फंड वॉलेटाइल माना जाएगा। तो यहाँ पर ये फंड लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 12th है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज भी बढ़िया हैं, जहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है और अच्छा अल्फा भी जनरेट कर रहा है। चलिए फंड का पोर्टफोलियो भी देखते हैं। फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 229 स्टॉक्स मौजूद हैं, जहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 13.55% है। तो यहाँ पर फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, जिसका मेन रीज़न ये है कि फंड का AUM काफ़ी ज़्यादा है। पोर्टफोलियो का PB रेशियो देखें तो ये 3.64 है और PE रेशियो 24.71 है। तो यदि अभी प्रेजेंट टाइम में स्मॉल कैप इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज PE देखें तो ये 29.60 निकल कर आता है। तो इसका मतलब यह है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग की बात करें तो ये 2.04% है, यानी कि फंड लगभग पूरी तरह से इन्वेस्टेड है। अगर फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 35% है। अब ये टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर एक साल में पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितनी बार चेंजेस करता है, यानी कि कितनी बार बाई एंड सेल करता है। तो यदि ये कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये टर्नओवर रेशियो स्मॉल कैप फंड के हिसाब से बढ़िया है। आप यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 12.67% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 15.60% और स्मॉल कैप कंपनीज में 71.73% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में कंपेरेटिवली ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगरी एवरेज से कम इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हो सकता है कि ये फंड अभी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा हो, या हो सकता है कि इसका कोई अदर रीज़न हो जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। अगर फंड का सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखा जाए तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है, जहां पर इन्होंने किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जो कि बढ़िया माना जा सकता है। आप फंड के टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर भी किसी भी एक स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। देखा जाए तो फंड के हाई AUM का फंड की परफॉर्मेंस पर अभी तक तो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं, तो वहाँ पर इतनी लिक्विडिटी नहीं होती। तो यदि फंड के पास में ज़्यादा कैश इनफ्लो आता है तो फंड मैनेजर को मार्केट में आसानी से शेयर्स नहीं मिल पाते। तो ऐसी कंडीशन में फंड मैनेजर को पैसा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना ही होगा। तो फंड मैनेजर या तो नए स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स को फाइंड करता है और वहां पर पैसा डिप्लॉय करता है, या फिर वो लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज के शेयर्स बाय करता है जहां पर हाई लिक्विडिटी होती है। अगर आप फंड की करंट सिचुएशन देखेंगे तो फंड के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 229 स्टॉक्स मौजूद है। वहीं पर दूसरी ओर फंड ने लगभग 28% लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि कैटेगरी एवरेज से 8% ज़्यादा है। तो यदि आने वाले समय में फंड का AUM और बढ़ता है तो फंड के पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स में और इजाफा होगा और लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में भी एक्सपोजर बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस में इन्वेस्टर को ही नुकसान हो सकता है। फर्स्ट तो यह है कि फंड का ज़्यादा और डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से फंड स्ट्रगल कर सकता है। दूसरा, हमारा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का मोटिव भी खराब हो सकता है, क्योंकि यदि फंड मैनेजर लगातार बड़ी कंपनियों का एक्सपोजर लेता रहेगा तो फंड के रिटर्न्स भी हैम्पर हो सकते हैं। अगर कंक्लूजन में देखा जाए तो फंड तो वैसे तो बढ़िया है, लेकिन इसका हाई AUM ही इसका मेन कंसर्न है। सो मेरी पर्सनल ओपिनियन में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को तो इस फंड को कंटिन्यू करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं पर कोई यदि फ्रेश स्मॉल कैप फंड की तलाश में है तो वो चाहे तो कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड को देख सकता है। अगर आप प्रेजेंट टाइम के बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिटेल में रिव्यू। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।